नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को सुप्रभातम, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने जा रहा हूं। संभवतः श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सभी को मालूम ही होगा कि यह ग्रंथ कितना विलक्षण, कितना अद्भुत है। संसार में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद होने का श्रेय भी इसे प्राप्त है। आज कुछ ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं जो सामान्यतः सबको ज्ञात नहीं होती और बहुत ही रोचक विषय है। देखिए, भगवान ने स्वयं कहा है और क्या कहा है उस विषय पर मैं आऊं, उससे पहले मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत इन शॉर्ट में एक इंट्रो आपको देता हूं, एक संक्षिप्त परिचय देता हूं कि महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित, रचित, विरचित, जो भी कह लीजिए, महाभारत ग्रंथ है। उस महाभारत ग्रंथ के छठे पर्व का नाम भीष्म पर्व है और उस भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक है ना, उसी में यह श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश रूप में कथन किया है। विश्व के सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का मैंने आपको बताया कि इस श्रीमद् भगवद गीता को यह गौरव प्राप्त है। भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार। भगवद गीता में जो भी ज्ञान है वो सभी उपनिषदों का सार है। बहुत विलक्षण, मतलब इतना अद्भुत, इतना महत्वपूर्ण और इतना अलौकिक कह सकते हैं यह ग्रंथ है कि आप सभी को जीवन में कुछ अगर ना पढ़ पाए तो श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम 3 से 5 बार अध्ययन अवश्य करना चाहिए। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में विभक्त है, मतलब श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्याय 18 है। 18 अध्यायों में यह बटा हुआ है और श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 है, 700। ठीक है। अब 18 अध्यायों के मैं आपको एक जल्दी से नाम बता देता हूं, क्योंकि मेरा तो मूल विषय यही है कि गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को क्या बताया है। अर्थात जैसे यह जो संसार है ये सब भगवान से ही निकला हुआ है, तो इस संसार में जो भी चीजें हैं उनमें भगवान क्या है। मान लो गाय हैं, उन गायों में भगवान कौन से गाय हैं? कामधेनु हैं। इसी प्रकार से, ठीक है ना, कवियों में क्या है, वेदों में कौन से वेद हैं, इन तमाम विभूतियों के बारे में आपसे आज मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। ठीक है, एक बार मैं फिर से अध्याय रिपीट करता हूं क्योंकि शायद मैं जल्दी बोल दिया। जो चौथा था उसको पांचवा बोल दिया, पांचवें के चौथा, तो माफी चाहता हूं, जल्दी बोलने के चक्कर में ऐसा हो गया। अर्जुन विषाद योग प्रथम है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग और नौवां अध्याय है राज विद्या राजगुही योग, 10वां अध्याय है विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग है, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग है, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। सबसे बड़ा अध्याय मोक्ष संन्यास योग मतलब 18वां अध्याय है। सबसे छोटे 2 अध्याय है 12वां और 15वां। ठीक है, अब इनके पात्रों के विषय में मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मूल विषय जो है मैं उसी पर आपसे चर्चा विस्तार से करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, आप यहां देख सकते हैं कि गीता में भगवान क्या क्या हैं, क्या क्या अपने को बताए हैं। इस संसार में भगवान क्या है वह गीता में उसका वर्णन उन्होंने किया है। जैसे भगवान कहते हैं कि जल में रस हैं, भगवान जल में क्या है? रस हैं। भगवान कहते हैं
कि 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाह रहा था, माफी चाहता हूं आपको रोकने के लिए। अभी तक हम सबको यही लगता है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और संजय आंखों देखी, मतलब लाइव जो है सारी घटनाएं जो है धृतराष्ट्र को बता रहे थे प्रारंभ से। ऐसा नहीं है। निश्चित समय के अनुसार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ तो 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे थे। ध्यान रखना, 10 दिन तक। जब पितामह, भीष्म पितामह जो है बाणों की या शरशैया पर लेट गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 10 दिन युद्ध बीत चुका था। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वे रोने लगे। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय में धृतराष्ट्र बोलते हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने भी क्या किया। यहां से प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का। अब आइए, भगवान जल में क्या है? मैंने बताया रस हैं। और 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात कौन्ते, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। ठीक है ना, जलों में क्या हूं? कौन्ते अप्सु रसः अहम। हे कुंती पुत्र, अप्सु माने जलों में, सप्तमी व्यक्ति है एक वचन, जलों में, अप माने जल होता है, रसा माने रस, अहम माने मैं हूं। हे कुंती पुत्र, मैं इस संसार में जो जल हैं उनमें मैं क्या हूं? रस हूं। आगे कहते हैं सूर्य शशि सूर्ययोः, अर्थात चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा मतलब आकाश प्रकाश हूं। चंद्र सूर्य में भगवान क्या है? प्रकाश हैं। जो चंद्र सूर्य में प्रकाश है वह भगवान है। ठीक है ना, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश विद्यमान है वह भगवान है, वह प्रकाश। ठीक है। फिर कह देंगे सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार। वेदों में क्या है भगवान? ओंकार। आकाश में क्या है भगवान? शब्द। खे माने आकाश होता, खे शब्द है नृषु पौरुषम। आकाश में शब्द और मनुष्यों में क्या है? पुरुषार्थ है। मतलब पुरुषों मतलब मनुष्यों में भगवान पुरुषत्व है, अर्थात पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ चतुष्टय चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, काम और मोक्ष। चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जल रस तन्मात्र से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता हूं और रस तन्मात्रा में ही लीन होता है। रस जो है तन्मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से है और वह रस मैं ही हूं। करें सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा ही स्वरूप है। ठीक है ना, प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती, पंच तन्मात्राएं होती, रूप रसगंध स्पर्श, ठीक है ना, इत्यादि। ये है प्रणव सर्वेदेश, कहते हैं संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, प्रणव को ही ईश्वर कहा जाता है। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद है, वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। और वह प्रणव कौन है? तो वह प्रणव मैं ही हूं। ठीक है। इससे पहले भगवान जो है ना, जो 7वां श्लोक है उसमें कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगढ़ायु। अर्थात हे धनंजय, मत्तः माने मेरे, परतरम माने सिवाय, अर्थात हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे सिवाय अर्थात मेरे इस जगत का
मेरे सिवा इस जगत का अन्यत माने कोई दूसरा किंचित मात्र भी कारण और कार्य नहीं है, ना अस्ति नहीं है। ठीक है ना हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई मतलब किंचित मात्र थोड़ा भी कारण तथा कार्य नहीं है। मणिगढ़ा, जैसे सूत की मड़ियां सूत के धागे में, यू माने ऐसे ही, इदम माने यह, जैसे किसी सूत में किसी धागे में मड़ियां पिरोई होती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझसे ही ओतप्रोत है। क्या समझे? मतलब भगवान से ही आच्छादित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा तस्य स्वित धनम। जगत्याम जगत, यह जो चराचर जगत है भगवान से ही आच्छादित है हर जगह। अब इसीलिए देखिए ना, हम सनातनी, हम हिंदू क्या करते हैं, हर चीज में ईश्वर का वास मानते हैं और ईश्वर को मानकर उसका सम्मान, उसकी श्रद्धा पूर्वक, उसकी निष्ठा पूर्वक उसकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। ठीक है ना? आप चाहे आप वृक्ष को देख लीजिए, चाहे जल को देख लीजिए, या किसी भी चीज को देख लीजिए, चाहे प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य भी छठ मतलब जो है छठ पर्व गया, महापर्व गया है, उसमें भी देख लीजिए सूर्य चंद्रमा को जो हम लोग, नक्षत्र या जो भी चीजें हो गई जिनका भी हम लोग सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक वंदना अर्चना पूजा करते हैं, वो सब हमारा यही भाव है। ठीक है? तो भगवान यही बताते हैं भैया, ये जैसे कोई क्या है, मोती है या मणि की माला है किसी धागे में, संपूर्ण मणि क्या है, धागे में, तो वह धागा कौन हो? भगवान है। भगवान ने इस समस्त संसार को जो है बनाया है, संपूर्ण जगत उन्हीं से निकला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत विलंब हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? प्रणव हो गया, शब्दाख्य करें सब जगह, यह जो कुछ दिखता है यह आकाश है, उस आकाश में मैं शब्द हूं। अर्थात आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है, इसलिए शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। ठीक है ना? शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, और वह शब्द कौन है? वह शब्द मैं हूं। पुरुषों में करें पौरुषम ऋषु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा ही स्वरूप है, अर्थात उसमें मैं ही हूं। ठीक है ना? पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह मैं हूं, जो पुरुषार्थ है वह मैं हूं। वास्तव में नित्य प्राप्त परम तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ होता है, वास्तविक। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ उसको मान लेता है कि वो धन कमाना ही उसका पुरुषार्थ है। अनपढ़ आदमी पढ़ लेने को अपना पुरुषार्थ मानता है। अप्रसिद्ध आदमी अपने को प्रसिद्ध करने में लगा रहता है, उसको वह अपना पुरुषार्थ मानता है। तो निष्कर्षतः आप क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष क्या निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण क्या है कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वास्तव में वही पुरुषार्थ है। तो यह हमारे मनुष्य रूप में जीवन प्राप्त करने का, इस मतलब मनुष्य योनि में जो हम लोग जन्म लेते हैं, इसका एक परम पुरुषार्थ है ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्राप्ति। और दूसरा अच्छे सदकर्म करना, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, खैर आगे चलते हैं। और इस पुरुषार्थ की प्राप्ति करने में मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, मतलब उसका जीवन निरर्थक है। ओके, अब देखिए आगे कहते हैं, पुरुषों में पुरुषत्व हो गया। फिर कहते हैं कि पृथ्वी में क्या है? गंध है। पृथ्वी का जो विशेष गुण है वह गंध है, गंधवती पृथ्वी। कहते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम, पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि, तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। अर्थात पृथ्वी में क्या है?
गंध है। अग्नि में क्या है भगवान? तेज है। कि मतलब पृथिव्यम माने पृथ्वी में, पुण्य माने पवित्र, गंधा माने गंधमय हूँ, च माने और, विभावसो माने अग्नि में, तेजा माने तेज, अस्मि माने हूँ, च माने और, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में क्या हूँ? जीवनी शक्ति, जीवनम जीवनी शक्ति मैं ही हूँ। ठीक है ना। सभी प्राणी जो आपको सजीव लग रहे हैं, जो आपको जीवंत लग रहे हैं, उनमें जो प्राण है, उनमें जो जीवन है, वो मैं ही हूं। ऐसा भगवान प्रभु श्री कृष्ण, ठीक है ना, भगवान मधुसूदन अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं 7वें अध्याय में। और कहते हैं कि तपस्वियों में तपस्या मैं ही हूं। जो तपस्वी जन तपस्या करते हैं वह तपस्या भी मैं ही हूं। क्या बात भगवान कह रहे हैं। ठीक है। फिर संपूर्ण भूतों में भगवान ने बताया, बुद्धिमानों में भगवान करें बुद्धि, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम। हे प्रथानंदन, सर्वभूतानां माने सभी प्राणियों का, सनातन माने आदि, बीजम माने बीज, माम माने मुझे, विद्धि माने जान। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। मतलब ये जो प्राणियों, ये संपूर्ण प्राणी हैं, इनकी उत्पत्ति का जो कारण है वो मैं ही हूं। ठीक है। बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में बुद्धि, और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूं। ठीक है ना। बुद्धिमानों में भगवान क्या है? बुद्धि है। तेजस्वियों में क्या है? तेज है। आदित्य पुत्रों में कौन है? विष्णु। भगवान आदित्य पुत्रों में विष्णु हैं। ठीक है। अब ये किसमें है? ये सीधे भगवान, अब बाकी का जो वो है ना, वो 10वें अध्याय में 21 से लेकर 38 तक, 10वें अध्याय का 21 से लेकर 38 तक भगवान की इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो मैं आपको जो है आज पूर्ण ही कर देता हूं, क्योंकि अपूर्ण करना आनंददायक नहीं होता। मतलब मजा नहीं आता अपूर्ण में कि भाई चलो थोड़ा सा आपको बता के और फरार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको पूरा बताऊंगा, और अर्थ के साथ बताऊंगा, श्लोक के साथ बताऊंगा, और आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए, तो भगवान क्या कहते हैं कि आदित्या नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रवि रंशुमान, मरीचिर मरु तामस्मी, नक्षत्राणाम अहम शशि। वाह, क्या बात करें अहम। अहम माने कह, अहम मैं। आदित्य नाम माने आदित्य के पुत्रों में, विष्णु माने विष्णु अर्थात वामन हूं। फिर करें और ज्योतिषाम, प्रकाशमान वस्तुओं में, अंशुमान किरणों वाला हूं। कौन? सूर्य। जो प्रकाशित वस्तुएं हैं उस सूर्य में मैं क्या हूं? उन प्रकाशित वस्तुओं में क्या हूं? मैं रवि हूं अर्थात सूर्य हूं। अहम माने मैं, मरुताम माने मरुतों का, मरीचि माने तेज, और नक्षत्रणाम नक्षत्रों का अधिपति, शशि चंद्रमा हूं। नक्षत्रों का अधिपति जो है वो चंद्रमा को बताया जाता है। करें ज्योतियों में कौन हूं? किरणों वाला सूर्य हूं। नक्षत्रों में कौन हूं? अधिपति हूं। अब आइए, वेदों में भगवान सामवेद हैं। सोचिए, भगवान कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनसास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वाह प्रभु, वाह मेरे प्रभु। कह रहे हैं वेदानाम, मैं क्या हूं? वेदों में साम वेदोस्मि, वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। हे अर्जुन सुनो, मैं वेदों में कौन हूं? साम वेद हूं। ठीक है ना। जो आपके संगीत का ओरिजिन हुआ है सामवेद से हुआ है। ठीक है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि देवानाम अस्मि वासवः, अर्थात देवताओं में मैं कौन हूं? वासव माने इंद्र, अस्मि माने हूं। मतलब देवताओं में भगवान कौन है? इंद्र हैं। और इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूं? मन हूं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव च दुष्करम, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अज्ञान वैराग्येण च अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन की बता रहा हूं। मन की चंचलता पे जब प्रश्न अर्जुन करता है तो भगवान इसका जवाब देते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम।
अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इंद्रियों में जो एकादश इंद्रियां होती हैं उसमें कह रहे हैं कि मैं मन हूँ। फिर कह रहे हैं च माने और भूतानाम, प्राणियों की क्या हूँ, प्राणियों की क्या हूँ, मैं चेतना हूँ, प्राण हूँ। ठीक है, अब आइए आगे। फिर कहते हैं कि एकादश रुद्रों में क्या है, शंकर हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम। वाह प्रभु, मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का वाचन और अध्ययन दोनों आपको करना चाहिए। ठीक है, आइए करें कि एकादश रुद्रों में मैं कौन हूं, शंकर हूं। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, रुद्राणाम एकादश रुद्र होते हैं, करें रुद्रों में शंकर हूं। और यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में कौन हूं, कुबेर। वित्तेशा माने कुबेर होता है। ठीक है, अस माने हूं। फिर करें वसुओं में, वसूनाम पावकः चास्मि, मैं वसुओं में कौन हूं, पवित्र करने वाली, पावका माने अग्नि हूं। ठीक है ना, वसुओं में कौन हूं, पवित्र करने वाली अग्नि हूं। ठीक है ना। फिर करें शिखरिणाम, शिखरों वाले पर्वतों में कौन हूं। वसु 8 होते हैं जिसमें उनमें अग्नि है, 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। ठीक है, आइए पर्वतों में कौन करें मैं सुमेरु पर्वत हूं। भगवान जो है पर्वतों में सुमेरु पर्वत हैं। ठीक है ना। हर बहुरूप त्रयंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ठीक है ना, ये कल्याण प्रदान, शिव माने होता है कल्याण और शंकर माने होता है प्रदान करने वाले, कल्याण करने वाले। ठीक है ना, इसलिए भगवान ने अपने को विभूति बताया है, अपने को शंकर बताया है। ठीक है, आइए वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं। ठीक है ना, और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से भगवान की विभूति हैं। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। सेनापतियों में करें स्कंद हूं। ठीक है, अब आगे देखिए, करें पुरोधसाम चा मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम वस्कंधा सरसामस्मि सागरः। करें हे पार्थ, पार्थ बृहस्पति, करें हे पार्थ पुरोहितों में मैं कौन हूं, बृहस्पति हूं। पुरोहितों में मुख्य जो है बृहस्पति हैं। ठीक है, पुरोहितों में मैं कौन हूं, बृहस्पति हूं। सेनापतियों में कौन हूं, स्कंद हूं। ठीक है ना। माम मेरा स्वरूप विद्धि माने समझो, करेंगे हे पार्थ पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनानी नाम अहम स्कंधा, अर्थात मैं सेनापतियों में कार्तिकेय, स्कंद माने कार्तिकेय हूं। और सरसाम जलाशयों में सरसामस्मि सागरा, और जलाशयों में कौन हूं मैं, समुद्र हूं। जलाशय में भगवान समुद्र हैं। महर्षियों में आइए, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जपि यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। करें महर्षिणाम भृगु अहम, हे अर्जुन महर्षियों में मैं भृगु हूं। ठीक है, और गिराम वाणियों में कौन हूं, एकम अक्षरम, अर्थात वाणियों में मैं प्रणव हूं। शब्दों में कौन हूं, अक्षर ओंकार जिसको प्रणव कहते हैं। और यज्ञों में कौन हूं, करें कि यज्ञानाम जप यज्ञ है, संपूर्ण यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अस्थावराणाम स्थिर रहने वालों में मैं कौन हूं, हिमालय अस्मि, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। ठीक है, महर्षियों में भृगु, शब्दों वाणी में अक्षर ओंकार मतलब प्रणव, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, पहाड़ों में हिमालय हूं। और आगे देखते हैं, वृक्षों में भगवान ने अपने को पीपल का वृक्ष बताया है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। करें कि अश्वों में, संपूर्ण वृक्षों में, कहते हैं कि अश्वस्था सर्ववृक्षाणाम, सर्ववृक्षाणाम माने संपूर्ण वृक्षों में क्या हूं, अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब पीपल होता है। तो संपूर्ण वृक्षों में मैं कौन हूं, पीपल हूं। देवर्षियों में कौन हूं, नारद हूं। गंधर्वाणाम माने क्या हुआ, गंधर्वों में चित्ररथ हूं। ठीक है, आइए
गंधर्वों में कौन हूँ? चित्ररथ हूँ, ठीक है। और सिद्धों में सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता, है ना। आगे चलिए। अश्वों में कौन हूँ? उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम। करें उच्चैश्रवा, अश्वों में घोड़ों में मैं क्या हूँ? अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक मैं घोड़ा हूँ। गजेंद्राणाम, गजेंद्राणाम मतलब श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी। और नराणाम मनुष्यों में नराधिपति राजा को। माम माने मेरी, विभूति विद्धि माने मानो, अर्थात हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा हूं, ठीक है। आइए अब शस्त्र की बात करें। कि आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। करें आयुधों, आयुधों माने अस्त्रों शस्त्रों में मैं कौन हूँ? वज्र हूँ। इंद्र, वज्र इंद्र का हथियार है और वे दधीची की हड्डी से बनी थी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आयुधों में अर्थात अस्त्रों में मैं क्या हूं? अस्त्र शस्त्रों में क्या हूं? मैं वज्र हूं। धेनुओं में कौन हूं? कामधेनु, ठीक है। शस्त्रों में वज्र, गौओं में या धेनुओं में कामधेनु। सर्पों में कौन हूं? सर्पाणाम अस्मि वासुकी। सर्पाणाम वासुकी अस्मि, मैं सर्पों में क्या हूं? वासुकी नामक सांप हूं। और प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजना माने संतान उत्पत्ति का हेतु कौन हूं मैं? कंदर्प माने कामदेव हूं। संतानोत्पत्ति में मैं ही कामदेव हूं, ठीक है ना। नागों में वासुकी, सर्पों में वासुकी। सर्प और नाग अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले में देखिए, अब कह रहे हैं कि नागों में कौन हूं? शेष नाग। अनंता अनंतश्चास्मि नागानाम वरुडो याद सामहम पितॄणाम मर्यमा चास्मि यमः यमसंयमतामहम संयमतामहम। अर्थात नागों में कौन हूं? अनंत अर्थात शेष नाग। और यदसा माने जल, जल जंतुओं में कौन हूं? जल जंतुओं का अधिपति कौन हूं मैं? वरुण हूं, ठीक है ना। मतलब जलचरों में कौन हूं? वरुण हूं। और फिर करें पितॄणाम अर्यमा। पितॄणाम अर्यमा अर्थात पितॄणाम माने पितरों में अर्यमा, पितरों में अर्यमा है, ठीक है। और फिर कहते हैं संयताम, शासन करने वालों में कौन हूं? यमः माने यमराज मैं हूं। शासन करने वालों में कौन हूं? यमराज। यमराज का शासन देखिए बिल्कुल भी जो है गैर अनुशासन से नहीं होता, सब कुछ अनुशासन से ही होता है, ठीक है ना। काव्य विवाह अनल, जो अनल माने वायु है, सोम आदि जो 7 पितृगण होते हैं, इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, प्रमुख हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया है, ठीक है। अब दैत्यों में भगवान करेंगे मैं प्रहलाद हूं, ठीक है। पशुओं में कौन हूं? सिंह हूं। आइए उसको हम लोग बात करते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनितेयस्य पक्षिणाम। मजा आ गया पढ़कर। करें दैत्यानाम माने दैत्यों में, प्रहलादा माने प्रहलाद हूं। और कलयताम माने गणना करने वाले ज्योतिषियों में कौन हूं मैं? काल हूं। अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, चा माने और, मृगाणाम माने पशुओं में, मृगेंद्र माने सिंह हूं। और पक्षिणाम माने पक्षियों में कौन हूं? वैनितेय माने गरुण, मैं गरुण हूं। दैत्यों में प्रहलाद और पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण हूं, गणना करने वालों में समय अर्थात काल हूं। और पवित्र करने वालों में क्या हूं? वायु। तो करें पवना तामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ईशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पौताम पवित्र करने वालों में, पौना माने वायु, पवित्र करने वाले में कौन हूं? वायु। और शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में कौन हूं? राम। देखिए अब अपने आप हो गया ना भगवान की प्राचीनता की, भाई रामावतार पहले हुआ, कृष्ण अवतार बाद में हुआ, है ना। तो भगवान शस्त्रधारियों में भगवान कृष्ण कौन है? राम है। तो ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, पर जहां शस्त्रधारियों की गणना होती है उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री राम है। इसलिए भगवान
भगवान कृष्ण ने राम को अपनी विभूति बताया है। ठीक है, फिर करें कि ईशाणाम, जल जंतुओं में कौन हूँ? मगर हूँ। ठीक है ना, मछलियों नहीं, जल जंतुओं में मगर हूँ, ये मछलियों में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, फिर करें स्रोत साम, नदियों में जाह्नवी, गंगा जी, नदियों में मैं कौन हूँ? गंगा हूँ। और जो जलचर, जल में रहने वाले जंतु हैं उनमें मैं मगर हूँ, मगरमच्छ। ठीक है, नदियों में कौन है? गंगा है। खैर, आइए अब विद्याओं में देखते हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवतामहम्। अर्थात हे अर्जुन, क्या है? सर्गाणाम, संपूर्ण सृष्टियों के, आदि माने आदि, मध्यम माने मध्य, तथा अंत माने अंत में मैं ही हूं। ठीक है ना, संपूर्ण जितने भी सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनमें सब में आदि में मैं ही रहता हूं, इनके मध्य में भी मैं हूं और इनके अंत में, मतलब इनके समाप्ति में हूं। तात्पर्य क्या है इसका? सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आ जानी चाहिए। फिर आगे करें कि विद्या नाम, विद्याओं में मैं कौन हूं? अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ठीक है, अध्यात्म विद्या हूं विद्याओं में। और प्रवदताम, परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का क्या हूं? वाद हूं। तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला मैं क्या हूं? वाद हूं। ठीक है, तर्क में क्या है भगवान? वाद। परस्पर जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसमें भगवान क्या है? वाद है। ठीक है, फिर अक्षरों में भगवान कौन है? अकार। समासों में द्वंद्व है। नाश करने वालों में मृत्यु है। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, धृति, क्षमा और कीर्ति। आइए अब देखते हैं अगले श्लोक को। मैं पढ़ता हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है कि अक्षराणाम मकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धातायं विश्वतो मुखः। अक्षरण माने अक्षरों में, अकार माने आकार। मैं अक्षरों में कौन हूं? आकार हूं। आ अक्षर जो है भगवान का रूप माना गया है। आपका स्वर का प्रारंभ कहां से होता है? आ से होता है। सामासिकस्य मतलब समासों में कौन हूं? अष्टाध्यायी या सिद्धांत कौमुदीकार चार मानते हैं, चार समास मानते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो भगवान क्या कहते हैं? समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। ठीक है ना। अक्षय काला, अक्षय काल अर्थात काल का भी मैं क्या हूं? महाकाल हूं। कालों में कौन हूं मैं? महाकाल हूं। नाश करने वालों में अर्थात मृत्यु हूं। विश्वतो मुखम, सब और मुख वाला, धाता मैं ही हूं। ठीक है ना। आइए, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं भगवान, अब यहां है ना कि नाश करने वाले में कौन है? मृत्यु। करें मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्य भविष्यताम कीर्ति श्रीर वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थात सर्वहरा माने सबका हरण करने वाली मृत्यु, मतलब नाश करने वाले में मैं कौन हूं? मृत्यु हूं। भविष्यताम माने भविष्य में, उद्भव माने उत्पन्न होने वाला मैं ही हूं। जो भविष्य में कुछ उत्पन्न होगा वह मैं ही हूं। और कह रहे हैं कि नारीणाम माने स्त्री जाति में मैं क्या हूं? कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। ठीक है ना। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। ठीक है ना। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये पांच प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, और श्री महर्षि भृगु की कन्या है, और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। और स्थावर और जंगम यह दो प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन ये इत्यादि क्या है? स्थावर है। ठीक है ना। गाय, भैंस ये क्या है? ऐश्वर्य है। जंगम ऐश्वर्य है, स्थावर जंगम। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं।
पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। ज्ञात विषयम ज्ञानम, ठीक है ना। और यह संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, ये तर्क संग्रह और तर्क भाषा के अनुसार उसकी परिभाषा है। बुद्धि की जो अस्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है, ठीक है। और क्षमा, दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव रखने या रखते हुए उसे माफ कर देना क्या है? क्षमा है। और कीर्ति, श्री और वाक ये तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति माना है, ठीक है। आइए श्रुतियों में भगवान क्या है करेंगे। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतूनाम कुसुमाकरः। करें कि साम नाम माने गाई जाने वाली श्रुतियों में मैं क्या हूँ? बृहत् साम हूँ, ठीक है ना। श्रुतियों में क्या हूँ? बृहत् साम हूँ। छंदों में क्या हूँ? और छंद सामान्य छंदों में क्या हूँ? गायत्री छंद मैं ही हूँ। मासा नाम 12 महीनों में मार्गशीर्ष, ठीक है। 12 महीनों में, महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 महीनों में मार्गशीर्ष भगवान ने अपनी विभूति बताया है, ठीक है ना। साम वेद में बृहत् साम नामक एक गीति है, इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है, ठीक है। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री सबसे प्रमुख है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए, ठीक है ना। स्मृति और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इसमें परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बनाया है। मासाना मार्ग शीर्षो हम, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती, ध्यान रखिएगा। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से प्रारंभ होता था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि पूछा जाए कि महाभारत काल में किस महीने से वर्ष का प्रारंभ माना जाता था, तो मार्गशीर्ष से। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष अपने को बताया है। और वसंत ऋतु, करे ऋतु नाम, अर्थात 6 ऋतुओं में भगवान कौन है? वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के वृक्ष, लता आदि, पत्र पुष्प खूब क्या होते हैं? सब युवा हो जाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले पतझड़ रहता है और फिर उसके बाद वसंत आता है और सब हरे भरे हो जाते हैं, एकदम नव संचार हो जाता है। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा गया है, ठीक है। आइए, छल करने वाले में भगवान ने अपने को जुआ बताया है। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्वी नामहम। द्यूतम छलयतामस्मि, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्वी नामहम। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। करें कि छलयता माने छल करने वालों में मैं क्या हूँ? जुआ हूँ। तेजस्वी नाम माने तेजस्वी में मैं तेज हूँ, ठीक है ना। जय माने जीतने वालों की मैं विजय हूँ। निश्चय, व्यवसाय माने निश्चय, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव हूँ। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव है, जीतने वाले का विजय है, निश्चय करने वालों का निश्चय है, और सात्विक पुरुषों के सात्विक भाव है। और वृषणवंशियों में भगवान वासुदेव है, मतलब वृषणीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अप्यहम व्यासा कवीनाम उष्णा कवि। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। करें कि वृषणवंशियों में मैं कौन हूँ? वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ, वासुदेव हूँ। वसुदेव इनके पिता का नाम था, वासुदेव कहने से कृष्ण अर्थ निकला, मतलब वसुदेव से उत्पन्न या वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहता है। कुंती के पुत्र को कौंतेय, राधे के पुत्र को, राधा के पुत्र को राधेय, ठीक है ना। पांडव माने पांडवों में मैं कौन हूँ? जो आप 5 पांडव हो, अर्जुन, उसमें मैं कौन हूँ? मैं अर्जुन हूँ। मुनि नाम, मुनियों में कौन हूँ? वेद व्यास हूँ। कवि नाम, कवियों में कौन हूँ? उष्णा कवि, मतलब कवि शुक्राचार्य। उन्होंने कवियों में शुक्राचार्य को कहा है, जो कि
असुरों के गुरु थे। ठीक है, दमन करने वालों का क्या हूं मैं? दंड हूं। दंडो दमयताम अस्मि। ठीक है, देखिए भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन इस श्लोक में नहीं है, प्रत्युत में वृषवंशियों में अपनी जो विशेषता है उन विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति माना है। ठीक है ना, आइए। दंडो दमयतास्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। करें दंडों में मतलब दमन करने वालों में क्या हूं? दंड नीति हूं। दमन करने वालों में क्या हूं? दंड नीति हूं। और फिर कह रहे जिगीषताम, विजय चाहने वालों में कौन हूं? नीति हूं। विजय की इच्छा वालों की क्या हूं मैं? नीति हूं। गुह्याना माने गोपनीय भाव में मैं कौन हूं? मौन हूं। गुप्त रखने वाले भाव में क्या हूं? मौन हूं। ठीक है ना, और जीतने वालों की इच्छा का क्या हूं? मैं नीति हूं। ये सीक्वेंस गड़बड़ा गया, ध्यान रखिएगा। फिर करें कि ज्ञानवता माने ज्ञानवानों में कौन हूं? ज्ञान हूं। ज्ञानवता माने ज्ञानवानों का क्या हूं मैं? ज्ञानवानों का मैं क्या हूं? ज्ञान हूं, मतलब तत्व ज्ञान। संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों को का जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति, अर्थात तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति समझना चाहिए। ठीक है ना, ये भगवान ने अपने को बताया है कि मैं इस संसार में क्या हूं। फिर अगले से समाप्त करते हैं कि यत् चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन ना तदस्त विना यस्ति यानमया भूतम चराचरम। ठीक है, ना मया यस्ति यान मया, अर्थात करें कि यत चा अपि, और हे अर्जुन, अर्जुन सर्वभूतानाम सभी प्राणियों का, यत माने जो, बीजम माने बीज मूल कारण है, तत् माने वह बीज, अपि माने भी, अहम माने मैं ही हूं। तत् अहम अपि, ठीक है ना, मैं। तत् माने वह, चराचरम अर्थात चर अचर कोई, भूतम माने प्राणी, ना माने नहीं, अस्ति माने है, यत माने जो, मया माने मेरे, यान मया था ना, अस्ति या ना मया, तो करेंगे मया माने मेरे, विना माने बिना, बगैर, स्यात माने अर्थात चर अचर सब कुछ, कुछ भी मैं ही हूं, जो मेरे बिना हो वह भी मैं ही हूं। ठीक है, तो ये आज भगवान की विभूति के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से श्लोक के साथ अध्ययन किया। उम्मीद है कि यह विषय आपको आनंदित करेगा, आपको एक नया मार्ग दिखाएगा, नई राह आपके लिए यह विषय खोलेगा, और आप जीवन में उत्साह के साथ अच्छे मनोयोग से भगवान की शरणागति के साथ आप अपने कर्म को, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ठीक है ना, चलते हैं, मिलते हैं नए विषय के साथ। आपका